नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आने वाले एक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज अपने एक फैसले को देते हुए एक बिल्किस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बिल्किस बानो केस में जो आरोपी पकड़े गए थे उनको रिहा करने से साफ साफ मना कर दिया है। और उसने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि गुजरात सरकार का फैसला मान्य नहीं होगा। और बिल्किस बानो चूँकि एक पीड़िता है और इसके साथ साथ वो एक महिला भी हैं, और लिहाजा इस वजह से महिला के सम्मान का ध्यान रखते हुए, और चूँकि ये जो अपराध था वो दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणियों में आता है, और इसी वजह से हम इस मामले में आरोपियों को रिहा करने से साफ साफ इनकार करते हैं। और दूसरी बात ये रही इस पूरे मामले में कि उन्होंने गुजरात सरकार को लेकर भी इस कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि ये जो फैसला गुजरात सरकार की तरफ से लिया गया था, ये फैसला एकदम गलत था, क्योंकि ये जो मामला था वो मुंबई की कोर्ट में चल रहा था। लिहाजा गुजरात सरकार को इस पर कोई अधिकार नहीं है कि वो इन कैदियों को रिहा करने का कोई भी फैसला पारित करे। तो जी हाँ साथियों, आज की ये सबसे बड़ी खबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निश्चित रूप से इस मामले में गुजरात सरकार को टारगेट किया है, उस पर टिप्पणियां की हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, और कैसे ये जो है आज इसको लेकर के पूरे देश में इस फैसले के आने के बाद में हलचल मची हुई है। तो जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि ये वक्त था साल 2002 का, जब गुजरात में जो है कार सेवक पहुंचे हुए थे। यानी इसकी जो शुरुआत है वो उसी दिन से होती है, और ये शायद ये महीना था 28 जनवरी का। और इसके बाद में जब ये गुजरात के वहाँ पर कार सेवक पहुँचते हैं और अचानक से वहाँ पर जो है ट्रेन में आग लगा दी जाती है, और इसके बाद में दंगे भड़क उठते हैं गुजरात में, पूरे गुजरात में, चाहे वो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, और आसपास के तमाम ऐसे इलाके, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर दोनों समुदाय रहते थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम। वहाँ पर धीरे धीरे वो जो इलाके थे वो अपने वो दंग जो इलाके थे वो दंगों की आगोश में आना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर धीरे धीरे दंगे भड़क जाते हैं। और इसके बाद में के निशाने पर आ जाते हैं तमाम निर्दोष लोग और तमाम ऐसे लोग जिनका इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो जी हाँ साथियों, इस पूरे मामले में एक और जो शख्सियत शामिल थी, जिसके मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसका नाम था बिल्किस बानो। जी हाँ, ये नाम हो सकता है आपने पहले भी कई बार सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आज इसके बारे में जान लीजिए। दरअसल गुजरात के ही अहमदाबाद में बिल्किस बानो रहती थी, और उसके बाद में जब वहाँ पर दंगों की आग भड़की तो वो ये अपने परिवार के सहित, यानी इनके परिवार के 18 लोगों सहित वो जो है वो उस इलाके को छोड़ करके चली गई अपने गाँव छप्परवाड़। चूँकि दंगों की जो आग थी वो लगातार उसकी लपट में पूरा गुजरात जल रहा था। दोनों ही तरफ के लोग, यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो मरने मारने पर उतारू थे। और कहीं न कहीं इस पूरी हिंसा में बहुत ज़्यादा जो जनहानि थी वो देखने को मिल रही थी। इसी बीच ये जो पूरा का पूरा मतलब ये जो बिल्किस बानो है अपने गाँव पहुँचती हैं, और वहाँ पर उन्होंने शरण ले रखी थी, लेकिन जो दंगाई थी अचानक से ये उनकी मतलब जो है नज़र में आ जाती हैं। और इसके बाद में जो फसादी थे उन्होंने लगातार इनके ऊपर जो है इनको घेर करके हमला कर दिया, और इस पूरे मामले में बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। और ये अपराध हुआ तो हुआ, इसके अलावा जो बिल्किस बानो जो लड़की थी उसकी उम्र उस वक्त मात्र 21 साल की थी, और वो 3 महीने की गर्भवती थी, और उसके साथ में निर्ममतापूर्वक उसके साथ में जघन्य गैंग रेप भी किया गया। और इसकी वजह से उसका जो उसका कहते हैं कि उसका मिसकैरेज भी हो गया, और इस तरी मतलब ये इसकी एक बड़ी जो है वो वहाँ पर त्रासदी देखने को मिली। और इस किसी भी तरीके से वो जो बिल्किस बानो थी वो बचते बचाते, उन दंगाइयों से, फसादियों से बचते बचाते वो जो है किसी भी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद मामला पुलिस की चौखट में जाता है, और मामला जब पुलिस की चौखट में जाता है तो वहाँ पर जो है किसी भी तरीके से एफआईआर लिखी जाती है। मानवाधिकार आयोग को इस पर पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ता है, और अंततः जब मानवाधिकार आयोग जो है इस मामले पर संज्ञान लेता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है, और इसके बाद में पूरा जो है ये मुकदमा चलता है। क्योंकि बिल्किस बानो रहती तो गुजरात में थी, लेकिन उन्हें जो है अब उस वक्त डर और खौफ का ऐसा माहौल था कि बिल्किस बानो को अपना जो घर था उसे 20 से ज़्यादा बार बदलना पड़ा। उन्हें अपना जो घर था उसे छोड़ करके जाना पड़ा, और वो गुजरात आने से लगातार डर रही थी, और इसी वजह से वो जो है कहीं किसी भी तरीके से गुजरात से भागने में कामयाब रहीं और मुंबई चली गई। फिर अंततः ये मामला जो है तमाम बड़े राजनेताओं के दबाव में, चाहे वो सुभाषिनी अली हों या फिर कोई अन्य जो तमाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हों, उनके दबाव में फिर ये मामला जो है जब इसको जो है
वो मुंबई के लिए ट्रांसफ़र किया, यानी महाराष्ट्र में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसके बाद जब ये मामला मुंबई ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर इसका जो पूरा केस था ये वहीं पर चलता है और अंततः उस मामले के जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और कोर्ट महाराष्ट्र, मतलब जो यानी कि उस वक्त की जो महाराष्ट्र में सीबीआई कोर्ट थी, उसने इन दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद में हालांकि ये अपराध जो इस पूरे के पूरे मामले के जो गुनहगार थे, या यूँ कहें कि जो भी आरोपी थे, उन सभी ने अब तक जो है अपनी पूरी की यानी कि जो 14-15 साल की सज़ा थी, यानी वो पीरियड जिसके बाद वो अपनी माफ़ी के लिए, यानी आगे की सज़ा से बचने के लिए अपने व्यवहार और आचरण की वजह से अपील कर सकते हैं, वो उन्होंने पूरा कर लिया है। इसके बाद में जब वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट इसको जो है इस फैसले को पलट दे, मतलब जो है मानने से मना कर देता है। कहते हैं कि नहीं, तुम्हें रिहा नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद में वो जो आरोपी थे, वो आरोपी पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि जो है आरोपियों के आचार और विचार और उस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको रिहा होना ही है तो आप गुजरात, मतलब जो जहाँ की जिस सरकार राज्य में आपका केस चल रहा था, वहाँ पर आप अपील करके इस पूरे के पूरे मामले में रिहाई की अपील कर सकते हैं। इसके बाद में जब ये मामला बढ़ जाता है और अंततः ये चूँकि ये बंद थे गुजरात की जेल में, इसके बाद जब गुजरात में फैसला होता है, यानी कि गुजरात सरकार में, चूँकि गुजरात में वहाँ पर सरकार को इनकी खबर पहुँचती है कि इनका जो आचरण और व्यवहार है वो सही है कहीं कुछ हद तक। इसकी वजह से अभी साल 2022 में गुजरात सरकार जो है इन्हें रिहा कर देती है। और रिहा करने के बाद जो है बिल्किस बानो, चूँकि उसने उस लड़की ने उस तड़प को झेला है, उस दर्द को महसूस किया है, उसके अंदर कहीं न कहीं वो पीड़ा थी। और तमाम ऐसे जो मानवाधिकार लोग थे, यानी कि मानवाधिकार संगठनों के लोग थे, वो इस मामले को लेकर के फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वो गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। उनका कहना था कि गुजरात सरकार ने ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लिया है और किसी भी एंगल से ये फैसला सही नहीं है। गुजरात सरकार को ये अधिकार किसने दिया है कि वो रिहा करे, क्योंकि मामला महाराष्ट्र का है। अब इसके बाद में जब ये मामला जो है और ज़्यादा बढ़ता है, तब से लगातार इस पर मामले पर सुनवाई चल रही थी। और अंततः अक्टूबर में गुजरात सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला जो था पूरा का पूरा उसको सुरक्षित रख लेता है। और सुरक्षित रखने के बाद में अंततः आज जो है उसका फैसला आता है और फैसले में एक बार फिर से बिल्किस बानो के साथ न्याय होता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पर जो है राजनीतिक सरगर्मियां आज गर्म हो गई हैं। अब सरकार ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर इन दोषियों को रिहाई की अगर कोई भी अपील करनी है तो उसे जाना होगा महाराष्ट्र सरकार, मतलब महाराष्ट्र सरकार के पास। और अगर महाराष्ट्र सरकार में उनकी अपील मानी जाती है तभी कोई फैसला हो सकता है। बाकी निश्चित रूप से पीड़ित यानी कि जो लड़की है वो एक महिला है और उसकी जो गरिमा है उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये नारी सम्मान का हनन भी है और ये जघन्यतम अपराध किया गया था। तो इस एवज में रिहाई कहीं से नहीं बनती है। अब फिलहाल जो दोषी हैं वो अब कोर्ट जाते हैं, मतलब यानी कि कोर्ट का तो रास्ता बन सकता है, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में एक बार और अर्जी डालें। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें जो है महाराष्ट्र सरकार के पास जाना होगा और उनसे अपील करनी होगी। लेकिन इसके अलावा जो भी अन्य कानूनी दांव पेच है उनसे उन्हें गुजरना होगा और इसके बाद में ही इस पूरे मामले पर फैसला आ सकेगा। तो जी हाँ साथियों, आज का पूरा जो मतलब एक तरीके से जब से बिल्किस बानो का फैसला आया है तब से लगातार राजनीतिक सरगर्मियाँ गर्म हैं और तब से जो है लगातार इस पूरे के पूरे मामले पर देश भर में चर्चा हो रही है। एक बार फिर से जो गुजरात का वो वक्त था उसकी जो मतलब जो यानी कि यूँ कहें कि जो दबी कुचली बातें थी, या वो बात जो आज से 22 साल पहले हुई थी, उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं। और फिर से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं ना कहीं न्याय ही किया है, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो मामला था वो कहीं ना कहीं बहुत ही जघन्य था। किसी उस बेटी के साथ जो 3 महीने की गर्भवती हो और उसके अलावा घर की अन्य महिलाओं के साथ, और उसके अलावा जो तमाम लोगों की हत्या होना, तो वाकई में ये बहुत ही दुर्लभतम अपराध था। और इसके लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया हुआ है। इस मामले में जो दोषी थे उसमें एक गोविंद भाई, प्रदीप भाई और राधेश्याम शाह इत्यादि तमाम लोग थे। इसमें एक रमेश नाम का भी व्यक्ति था। और इस तरीके से कुल इसमें 11 आरोपी थे। उन 11 आरोपियों की जो फिलहाल जो राहत की जो कामना थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। तो अब फिलहाल अब देखना यह है कि ये अगले जो आरोपी हैं वो अब अपनी अपील लेकर के क्या वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के पास जाते हैं या नहीं, और अंततः महाराष्ट्र सरकार से इस पूरे मामले पर क्या फैसला आता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।